गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यू क्विज चैनल। आज है 8 मई और 8 मई को बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं आज हम उनको डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, हर क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेनेशन के द्वारा समझाया जाएगा ताकि और उनसे बनने वाली स्टैटिक जीके को भी देखेंगे। और हर क्वेश्चन में आपको फ़ोटो के द्वारा समझाया जाएगा ताकि आपको हर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। तो चलिए फिर बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर की तरफ। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले देखते हैं कि आज का ये थॉट ऑफ द डे। इंतज़ार मत कीजिए, सही समय कभी नहीं आता, सही समय लाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये अभी इंतज़ार मत कीजिए कि आप अभी जैसे पेपर है तो इसके लिए जब पेपर आएंगे तो हम पढ़ेंगे और इसके बाद इंतज़ार कर रहे हैं कि जब सही समय आएगा तब ला। ये समय आएगा नहीं आपको तुरंत, अभी ये सही समय है, आप इसका इंतज़ार मत करें, सीधे लग जाएं, यही सही समय है, आपको लाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। सिर्फ यहीं से आप स्टार्ट कर दीजिए आज की तैयारी, तो आपका सही समय आ जाएगा। अब बढ़ते हैं अपन आज से करंट अफेयर के क्वेश्चनों में। तो ये रहा पहला आज का करंट अफेयर। हाल ही में मैक्स बूपा के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर ए है, कृष्ण रामचंद्रन। तो इनको बनाया गया है एमडी और सीईओ। जो मैक्स बूपा है इनका अभी एमडी और सीईओ बनाया गया। यहाँ पर देख लेते हैं कौन है। तो ये हैं कृष्णन रामचंद्रन जी, जिनको अभी एमडी और सीईओ बनाया गया है। अब यहाँ पर मैक्स बूपा की बात आई तो इनके बारे में जान लेते हैं क्या है। तो यह एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है मैक्स बूपा, तो जिसकी स्थापना की गई थी 2008 में और जिसके अभी इसका हेडक्वार्टर हो जाता है न्यू दिल्ली में। और फ्रेंड्स, जैसे बाकी क्वेश्चन को डिस्कस करें, जैसे आशीष मल्होत्रा, तो ये इनकी जगह पर आए हैं कृष्णन रामचंद्रन, तो इन्हीं के स्थान लिया है अभी कृष्णन रामचंद्रन जी ने। और यहाँ पर राजीव बंसल की बात करें तो ये एयर इंडिया के एमडी और सीईओ थे। और वहीं पर अपन प्रमोद अग्रवाल को देखें तो ये कोल इंडिया के एमडी और सीईओ थे, अभी नियुक्त किए गए हैं। चलिए तो अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में व्लादिमीर पुतिन ने किस द्वितीय विश्व युद्ध मेडल से सम्मानित किया है? फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किम जोंग उन। तो इन्हें क्या है, अभी द्वितीय विश्व युद्ध मेडल से सम्मानित किया गया है। क्या है, जो नाजी जर्मनी के 75वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। इन्होंने क्या है, जो रूस था, इन्होंने नाजी जर्मनी में विजय प्राप्त की थी, उसी की वर्षगांठ पर मनाने के लिए इन्होंने जो नॉर्थ कोरिया के जो तानाशाह हैं किम जोंग उन, तो उन्हें अभी क्या द्वितीय विश्व युद्ध मेडल से सम्मानित किया। जैसे आप ये देख पा रहे हैं, इन्हें तो आप सभी जानते होंगे, किम जोंग यून को। अभी जो कुछ दिन पहले चर्चा में थे, इनकी तबीयत खराब थी तो इसी चक्कर। तो ये थे नॉर्थ कोरिया के जो हैं तानाशाह हैं। यहाँ पर मून जे इनकी बात करें तो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं, ये ध्यान रखिएगा। और नरेंद्र मोदी जी को तो आप जानते होंगे, और डोनाल्ड ट्रंप को। यहाँ पर अब जैसे नॉर्थ कोरिया की बात आई हो और रूस की, तो इनके बारे में अपन जान लेते हैं। तो जैसे रूस, तो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, और यहाँ की राजधानी है मॉस्को, यहाँ की राजधानी है। और यहाँ की मुद्रा हो जाती है रूसी रूबल, यहाँ की मुद्रा। और फ्रेंड्स, एक अक्सर क्वेश्चन पूछता है जो रशिया है, यहाँ की जो संसद है उसका नाम पूछता है। तो यहाँ की संसद का नाम है डूमा, यहाँ की संसद का नाम। और एक संसद का नाम और पूछता है जापान की, जिसका नाम है डाइट। तो ये दोनों अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर अब देखते हैं नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। तो एक ध्यान रखिएगा, इनके बीच से एक पैरेलल लाइन निकलती है जिसको 38 पैरेलल लाइन के नाम से जाना है। इन दोनों देश को अलग करती है। तो जो और नॉर्थ कोरिया है एशिया महाद्वीप का एक कंट्री है जिसकी राजधानी हो जाती है प्योंगयांग, और इसकी करेंसी है उत्तर कोरिया वॉन। और राष्ट्रपति हो जाते हैं यहाँ के किम जोंग यून, तो यहाँ के अभी ये राष्ट्रपति हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, पहले एक चीज़ बता दूं, आगे बढ़ने से पहले मैं हर वीडियो को अपनी तरफ से इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको करंट अफेयर अच्छा से अच्छा दे सकूं। फ्रेंड्स, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को यदि लाइक एंड शेयर करते हैं तो आप हमें मोटिवेशन मिलेगा ताकि हम आपको और ही ऐसी वीडियो ला सकें। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने प्रवासियों के लिए एग्जिट ऐप लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो सी है, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल है जिसने अभी क्या है एग्जिट ऐप लॉन्च किया है।
और वैसे आप सभी जानते होंगे कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो कुछ लोग जैसे तैसे घर चले गए हैं, लेकिन कुछ लोग अभी वहीं जहाँ पे थे वहीं पे लॉकडाउन हो गए। तो बस ऐसे ही फंसे हुए लोगों के लिए वेस्ट बंगाल ने अभी एग्जिट ऐप लॉन्च किया है, जिसमें क्या रहेगा, लोग इसमें रजिस्ट्रेशन करा के जो हैं अपने राज्य में जा सकते हैं, इसमें रजिस्ट्रेशन कराएंगे। तो ये पश्चिम बंगाल ने अभी एग्जिट ऐप लॉन्च किया है। यहाँ पर अब पश्चिम बंगाल के बारे में जान लेते हैं। जैसे ये है एग्जिट ऐप, ये समझ, इसमें आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जो भी हैं, जिस राज्य में आप स्थित हैं। वैसे इसने अभी पश्चिम बंगाल के लिए बस निकाला है। अब देखते हैं अपन पश्चिम बंगाल के बारे में जान लेते हैं। जो पश्चिम बंगाल है इसकी राजधानी हो जाती है कोलकाता। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अभी ममता बनर्जी, जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी से हैं। और गवर्नर देखें तो जगदीप धनखड़ यहाँ के अभी गवर्नर हैं। पश्चिम बंगाल के जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं TVN राधाकृष्णन। ये भी इम्पोर्टेंट है, अक्सर पूछ लिया जाता है। जो पश्चिम बंगाल है इसके 5 पड़ोसी राज्य हैं, असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा। और जैसे और भी चीज़ें जान लेते हैं। जो पश्चिम बंगाल के 3 पड़ोसी देश हैं, यहाँ पर जो राज्य हैं वो हैं 5, और जो पड़ोसी देश हैं वो हैं 3, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। बांग्लादेश जो वेस्ट बंगाल की यहाँ पर लोकसभा सीटें देखें तो 42 यहाँ से लोकसभाएँ सीट हो जाती हैं, और राज्यसभा सीटें यहाँ से 16 राज्यसभा सीटें हो जाती हैं। और वहीं पर विधानसभा देखें तो 295 विधानसभा सीट हैं। और जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से बनता है, तो ये भी पश्चिम बंगाल पर स्थित है। और जो पश्चिम बंगाल में गंगा की सहायक नदी है दामोदर नदी, को इसको बंगाल का शोक भी कहा जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाता है एग्जाम पर। और जो कोलकाता शहर है वो हुगली नदी के किनारे है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और कर्क रेखा भारत के पश्चिम बंगाल राज्य से होकर गुजरती है। तो फ्रेंड्स कर्क रेखा जो इंडिया के है वो 8 राज्यों से गुजरती है। इसको भी आप बता दिया गया है आपको, कभी नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही डिटेल से समझाया जाएगा इसके बारे में। और चलिए अब बढ़ते हैं, चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप्स को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी है। तो यानी 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप्स को। ये मोस्टली क्या है, अगस्त में हुआ करती थी, पर लेकिन अब स्थगित करके इसको 2021 में कर दिया है, वो भी नवंबर और दिसंबर मंथ में। और ये अब आयोजित कहाँ पर होगी, तो ये स्पेन में आयोजित की जाएगी। यहाँ पर यदि जो BWF है यानी बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियन, जिसमें पहली गोल्ड जीतने वाली भारतीय हैं अपन PV सिंधु, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पर अब BWF की बात आई तो BWF के बारे में जान लेते हैं, क्या है BFW। तो जो विश्व बैडमिंटन के सभी खेलों को BFW रेगुलेट करता है, तो जिसका फुल फॉर्म हो जाता है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। तो इसकी स्थापना की गई थी 5 जुलाई 1934 को, इसकी स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय पूछा जाता है हमेशा एग्जाम में, तो याद रखिए कुआलालंपुर इसका मुख्यालय है, इसका हेडक्वार्टर, जो मलेशिया की राजधानी है। और अभी जो इसके अध्यक्ष हैं पॉल एरिक लॉर्सन, इसके अभी अध्यक्ष हैं BWF के, तो ये याद रखिएगा। और फ्रेंड्स PV सिंधु को भी याद रखिए, जो पहली गोल्ड जीतने वाली भारतीय महिला। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए यंग कैरियर अवार्ड 2020 जीता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर ए है, यानी सौरभ लोढ़ा। तो इन्होंने अभी क्या है, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए यंग कैरियर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। और ये कौन है, तो ये जो सौरभ लोढ़ा हैं ये IIT बॉम्बे के प्रोफेसर हैं। इन्हें क्या है DST, यानी अभी आपने कल ही मैंने समझाया था DST के बारे में, जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, तो इनके द्वारा इसको सम्मानित किया गया है जो कैरियर अवार्ड से। यहाँ पर DST की बात करें तो DST का जो स्थापना की गई थी वो मई 1971 में की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर हो जाता है न्यू दिल्ली में। अभी क्या है 50 वर्ष पूरे होने के कारण DST का अभी जो 50 वर्ष हुए, तो इसमें हर्षवर्धन जी ने कोविड कथा नाम से एक पुस्तक भी लॉन्च की थी इसी के 50 वर्ष पूरे होने के उस उपलब्ध में। चलिए अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे आप देख सकते हैं ये हैं सौरभ लोढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर डी है, यानी ऑपरेशन समुद्र सेतु। तो ये अभी भारतीय नौसेना ने लॉन्च किया। और इस ऑपरेशन का क्या उद्देश्य है, जो विदेशों में फंसे लोग हैं तो उन्हें अपने देश में लाने के लिए इसके लिए ये ऑपरेशन चलाया गया। जैसे आसपास के जो शहर हैं, समुद्री देश हैं जैसे मालदीव, श्रीलंका, तो यहाँ पर जो फंसे हुए लोग हैं तो उनको अपने देश में लाने के लिए नौसेना के द्वारा ऑपरेशन सेतु चलाया गया है।
और अभी अभी बात करें जो भारतीय नौसेना है, तो इसके जो अभी वर्तमान पर जो अध्यक्ष हैं वो हैं, अध्यक्ष देख लेते हैं कौन है, तो करमबीर सिंह है, मतलब एडमिरल करमबीर सिंह इसके अभी अध्यक्ष हैं। नौसेना की बात करें तो नौसेना की स्थापना की गई थी 4 सितंबर 1612 में, जिसका हेड क्वार्टर हो जाता है न्यू दिल्ली में, तो ये याद रखिएगा। जैसे अभी बाकी और ऑप्शन को डिस्कस करें, जैसे ऑपरेशन वेनिला, ये सभी ऑप्शन क्या है, भारतीय नौसेना के द्वारा चलाए गए ऑपरेशन है। तो जो ऑपरेशन वेनिला है, तो ये क्या है, जनवरी 2020 में एक मेडागास्कर में चक्रवात आया था, तो उसमें फंसे हुए लोगों के लिए मदद करने के लिए चलाया गया था भारत सरकार से, जो भारतीय नौसेना है, तो उसके तहत ऑपरेशन वेनिला चलाया गया था। वहीं पर ऑपरेशन मदद देखें तो जो केरल में बाढ़ आई थी, तब वहाँ के फंसे हुए लोगों के लिए मदद करने के लिए ऑपरेशन मदद चलाया गया था भारतीय नौसेना की तरफ। वहीं पे ऑपरेशन निस्तार देखें तो ये निस्तार था, ये चलाया गया था यमन में, जब चक्रवात से प्रभावित लोग हुए थे, वहाँ पे 38 लोग फंस गए थे, तो उनकी मदद के लिए चलाया गया था ऑपरेशन निस्तार। तो ये भी भारतीय नौसेना के तहत चलाया गया था। चलिए अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो संसद की लोक लेखा समिति यानी PAC के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर डी है, यानी अधीर रंजन चौधरी। तो इन्हें बनाया गया है क्या है अभी PAC का अध्यक्ष, यानी लोक लेखा समिति का अध्यक्ष। ये क्या है, कांग्रेस के नेता हैं, सांसद हैं अधीर रंजन चौधरी। और जिसका जैसे PAC इसका फुल फॉर्म हो जाता है पब्लिक अकाउंटिंग कमेटी। ये क्या रहता है, जो इसका अध्यक्ष बनता है वो हमेशा विपक्ष का नेता बनता है। इसमें अधीर रंजन चौधरी के अलावा जो अभी नियुक्त किए हैं, तो 19 लोगों को इसमें सदस्य बनाया गया है। अधीर रंजन चौधरी को मिलाकर 20 लोग हो जाते हैं, जिसमें से लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 5 सदस्य हो जाते हैं यहाँ पर। यदि इसकी और इनका कार्यकाल कब तक रहेगा, तो 1 मई 2020 से लेकर 30 अप्रैल 2021 तक इनका कार्यकाल रहेगा, जी अधीर रंजन चौधरी जी का। या और ये किसका काम क्या रहता है, जो PAC का है, तो इसका उद्देश्य ये रहता है, मतलब कार्य ये रहता है, जो भी सरकारी खर्चे हैं उनके खातों की जांच करना, और ये किन के बेस पे जो कैग रहता है भारत का CAG, तो उनके आधार पर होती है इसकी जांच। तो ये विपक्ष के नेता के द्वारा जांच रहती है, और इसमें क्या है, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 22 लोग इसमें इस समिति के अध्यक्ष सदस्य बन सकते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निगाह कार्यक्रम लॉन्च करने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स यहाँ निगाह कार्यक्रम की बात करें, यहाँ आप निगाह से मतलब शादी विवाह ना समझ लेना। यहाँ पर एक निगाह कार्यक्रम चलाया गया है, तो देखते हैं किसके द्वारा चलाया गया है। तो ये चलाया गया है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। यहाँ पर समझते हैं निगाह कार्यक्रम क्या है। तो इसमें क्या है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य उन लोगों को जागरूक करना है, जो उन देशों के मतलब जो जागरूक उन लोगों को किया जाएगा जिनकी फैमिली में कोई बाहर से आया है, तो उनकी फैमिली को जागरूक करने के लिए ये चलाया गया है निगाह कार्यक्रम, ताकि वो कोरोना वायरस के लिए सही जानकारी रहे, और जो बाहर से आए हैं उनके प्रति सावधानी बरत सकें। तो जो भी उनके फैमिली से बाहर आए हैं उनके प्रति जागरूकता बनाए रखने के लिए, जैसे मजदूर हो गए जो अन्य राज्य में फंसे थे, तो अब उन्हें क्या है वापस लाने के लिए केंद्र सरकार बहुत सी योजना चला रही है। तो जिसके तहत क्या है, जहाँ पर जो राज्य में पहुँच रहे हैं, तो उन्हें और जागरूक तरीके से करने के लिए ये निगाह कार्यक्रम लॉन्च किया है। अभी जैसे हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है इनने किया है। अब है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की बात आई है, तो हिमाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। पहले आगे बढ़ने से पहले देखते हैं हिमाचल प्रदेश में कुछ नेशनल पार्क है, जैसे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क और खीर गंगा नेशनल पार्क। और अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना भी हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च की थी। फ्रेंड्स क्या है, ये जो कुछ टॉपिक हैं मैं इनको इसीलिए ला देता हूँ ताकि आपके क्वेश्चन रिमाइंड होते रहें और आप भूलें ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप याद रखिएगा, इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं, और अक्सर आप फिर भूल जाते हैं तो कर नहीं पाते। जैसे मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना है, तो ये भी हिमाचल प्रदेश के द्वारा ही की गई है। इसमें क्या है, 120 दिनों का रोजगार दिया जाएगा अभी लॉकडाउन के स्थिति के कारण। चलिए अब हिमाचल प्रदेश के बारे में और अच्छे से जानते हैं। इसकी राजधानी हो जाती है शिमला, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अभी जयराम ठाकुर, जो BJP पार्टी से हैं। गवर्नर देखें तो बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर हैं। हिमाचल प्रदेश की लोकसभा सीटें देखें तो यहाँ से लोकसभा सीटें हो जाती हैं 4 लोकसभा सीटें हैं, और राज्यसभा यहीं से 3 राज्यसभा सीटें हैं। विधानसभा देखें तो 68 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर। अब देखते हैं और भी जानकारी क्या है। जो हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, तो ये देख सकते हैं लिंगप्पा नारायण जी यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। हिमाचल प्रदेश के 4 पड़ोसी राज्य हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तो ये पड़ोसी राज्य हैं। और यहीं पर देखें
हिमाचल प्रदेश की झीलें तो सुरजातला यहाँ की झील है, और नोको झील और रेणुका झील, चंद्रताल झील और खजियारा झील और मछियाला झील और भृंगु झील, यहाँ की सभी झील हैं जो हिमाचल प्रदेश की ये झील हैं। हिमाचल प्रदेश में कुछ दर्रे भी हैं, यानी पास तो रोहतांग दर्रा, सिपिकला दर्रा और बाड़ा लाचा दर्रा। तो ये इंपॉर्टेंट रखिएगा, ये 3 दर्रे अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, रोहतांग दर्रा, सिपिकला दर्रा और बाड़ा लाचा दर्रा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में किस सरकार ने आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा क्या, तो देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी क्या है, आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया है। तो इसका उद्देश्य क्या रहेगा, जो लोग स्वास्थ्य उपचार प्रदान करने के लिए इसमें एक कोशिश की जा रही है। इसके तहत जो उत्तर प्रदेश है, तो उसमें क्या है, जो घर में ही बैठे जैसे कुछ चीज़ें हैं जैसे लौंग, दालचीनी, तो इनके द्वारा क्या है, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए इसको इसमें जानकारी दी जाएगी। तो आयुष कवच कोविड ऐप, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या है, जो जितने भी हॉटस्पॉट एरिया हैं उन सभी एरियाओं में क्या है, आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य कर दिया है। तो ये याद रखिएगा। और वैसे उत्तर प्रदेश के तो सीएम हैं अभी योगी आदित्यनाथ हैं, और वैसे आप और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने CHD कोविड ऐप लॉन्च किया? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा, तो देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाता है। तो चंडीगढ़ ने अभी क्या है, CHD कोविड ऐप लॉन्च किया है। तो इसका उद्देश्य क्या रहेगा, जितना भी जो कोविड-19 से जो जानकारी है उसको बताने के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो चंडीगढ़ है ये है केंद्र शासित प्रदेश, यानी यूनियन टेरिटरी है। तो यहाँ पर गवर्नर ना हो के यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। तो यहाँ के जो अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो हैं BP सिंह बदनौर, यहाँ के अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, ये याद रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने सेना प्रशिक्षण कमांड ARTRAC की कमान संभाली है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर क्या हो जाता है, देखते हैं आइए। तो इसका सही आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला। तो इन्होंने अभी क्या है, सेना प्रशिक्षण कमांड का अभी ये ट्रेनिंग जो कमान है वो संभाली है। यहाँ पर देख लेते, ये हैं जनरल राज शुक्ला जी। तो ये आप समझ लीजिए, यहाँ पे ARTRAC का देखें तो इसका मतलब हो जाता है आर्मी ट्रेनिंग कमांड। तो ये याद रखिए, यानी सेना प्रशिक्षण कमांड। तो अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। जैसे आपने देखा होगा बहुत सी अभी सेना प्रमुख में नए नए लोग नियुक्त किए गए हैं, तो उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे उपसेना प्रमुख कौन है अभी, तो SK सैनी हैं उपसेना प्रमुख। वहीं पर यदि थल सेना के अध्यक्ष की बात करें तो जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे यहाँ के जो थल सेना अध्यक्ष हैं। और चीफ ऑफ डिफेंस यानी CDS, तो वो है बिपिन रावत, ये पहले थल सेना के अध्यक्ष थे। तो ये याद, जो वो आर्मी सेना थी उनके अध्यक्ष थे। वायुसेना की बात करें तो इनके अध्यक्ष हो जाते हैं एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया जी। तो ये हैं अभी एयरफोर्स के अध्यक्ष। वहीं भारतीय तट रक्षक बल के अध्यक्ष की बात करें तो कृष्णा स्वामी नटराजन यहाँ के अध्यक्ष थे। और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG की बात करें तो अनूप कुमार सिंह जी हैं। भारतीय रेलवे सुरक्षा बल, इसका भी नाम भी बदल गया, तो ये याद रखिएगा, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल यानी RPFS का महानिदेशक बनाया गया अरुण कुमार जी को। वहीं पर CISF की बात करें तो इसके अध्यक्ष हैं राजेश रंजन जी। और CRP के अध्यक्ष देखें तो आनंद प्रकाश माहेश्वरी यहाँ के अध्यक्ष हैं। और SSB के महानिदेशक देखें तो कुमार राजेश चंद, तो ये हैं यहाँ के महानिदेशक। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य की पुलिस से बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए संकल्प योजना शुरू की है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर क्या है, देखते हैं। तो जो सही आंसर है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश सरकार ने क्या है, अभी पुलिसों, जो मध्य प्रदेश सरकार की पुलिस है तो वो बुजुर्गों की सहायता करने के लिए संकल्प योजना शुरू की है। तो ये जो सरकार है मध्य प्रदेश सरकार, तो ये अभी क्या है, पूरे स्टेट में नहीं की, ये केवल अभी उमरिया ज़िलों में बस में की गई है जो यहाँ पर है। तो अभी क्या पूरे देश पूरे राज्य में की जाएगी। अब जैसे मध्य प्रदेश की बात आई तो मध्य प्रदेश में बहुत सी अभी योजनाएं जैसे किया है कुछ दिन पहले इन्होंने, जैसे जीवन अमृत योजना, तो ये क्या है, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए है। और वहीं पर जीवन शक्ति योजना की बात करें तो ये मास्क बनाया जाएगा महिला के द्वारा, जिसमें एक मास्क का 11 रुपये मिलेगा। और इसने क्या है, मध्य प्रदेश सरकार ने एक टॉप पेरेंट ऐप भी लॉन्च किया है जो स्टूडेंटों के लिए। और एक चीज़ और बता दूं, जो मध्य प्रदेश सरकार है इन्होंने अभी कुछ दिन पहले CM कोविड योद्धा योजना भी लॉन्च की थी, जिसमें क्या है, आंगनबाड़ी महिलाओं के लिए इंश्योरेंस कराया जाता।
तो ये याद रखिएगा, ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ योजनाएं और ऐप हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार की शिकायत के लिए व्हाट्सएप नंबर जारी किया? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर सी है, यानी त्रिपुरा। तो त्रिपुरा जो सरकार है, इन्होंने भ्रष्टाचार को शिकायतों के लिए व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। तो देख लेते हैं क्या है व्हाट्सएप नंबर जारी। तो ये है व्हाट्सएप नंबर 8794534501। तो ये है व्हाट्सएप नंबर। यदि आप कहीं त्रिपुरा से हैं तो आपको यदि कहीं लगता है कि भ्रष्टाचार हो रहा है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन से जाने से पहले देख लेते हैं त्रिपुरा के कुछ चीज़ें, जैसे राजबरी नेशनल पार्क। तो ये त्रिपुरा का नेशनल पार्क है। क्लाउड लेपर्ड नेशनल पार्क, और रुद्र सागर झील, और नीर महल, और त्रिशण वन विहार। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेस हैं और झील हैं, तो इनको याद रखिएगा, ये त्रिपुरा से रिलेटेड हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में लॉन्च प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट PMU किस क्षेत्र से संबंधित है? तो फ्रेंड्स इसका देखते हैं आंसर क्या हो जाता है। तो इसका सही आंसर है कोयला, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो जो कोयला के लिए क्या है, इसमें कभी कोयला के लिए जो किया जल्दी से आपूर्ति, मतलब जल्दी आपूर्ति श्रृंखला के जोड़ने के लिए इन्होंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट यानी PMU के लिए क्षेत्र से संबंधित एक जारी किया है। यहाँ पर अब कोयला की बात आई तो कोयला मंत्री देख लेते हैं। अभी कोयला मंत्री कौन है? तो प्रहलाद जोशी जी हैं जो कोयला मंत्री हैं। और यह कहाँ से? कर्नाटक है, जो कर्नाटक एक स्थान है धारवाड़, तो वहाँ से निर्वाचित हुए हैं। ये ध्यान रखिएगा, प्रहलाद जोशी। अब यहाँ पर प्रहलाद जोशी को देख लेते हैं, ये हैं प्रहलाद जोशी, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स यहाँ क्वेश्चन होते हैं हमारे आज के समाप्त। तो फ्रेंड्स यदि आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप में इस लिंक से क्लिक करके आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो जाएंगे। इसमें आपको डेली कुछ क्विज़ वगैरह कराई जाती हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट जीके दिए जाते हैं, जिसमें हर जानकारी दी जाएगी आपको यूट्यूब से रिलेटेड। तो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहीं पर आप टेलीग्राम चैनल की बात करें तो टेलीग्राम चैनल में आपको रोज़ाना करंट अफेयर से रिलेटेड PDF मिलेगी और कुछ स्टडी मटेरियल भी मिलेगा जो आपको इम्पोर्टेंट हो सकते हैं अदर एग्ज़ाम की तैयारी के लिए भी। चलिए और देखते हैं, यदि आपको इंस्टाग्राम से हमें ज्वाइन होना है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे इस नाम से भी सर्च कर सकते हैं, QKIS2020। और यदि आप इस लिंक से क्लिक कर भी जा सकते हैं हमें फॉलो करने के लिए। इसमें क्या है, डेली करंट अफेयर से रिलेटेड क्विज होती हैं और कुछ जीके वगैरह से भी क्विज होती है, जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्या है, यदि आप डेली क्विज करेंगे तो आपका टाइम का सही सदुपयोग हो पाएगा। क्या है, जैसे अभी कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन है, घर में आप बैठे हैं, तो क्या है अपने मन से तो कई लोग नहीं पढ़ पाते, तो इस भी बहाने क्या है आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और यदि आप हमारे फेसबुक में ज्वाइन होना चाहते हो तो इस लिंक पे क्लिक कर आप ज्वाइन हो जाएंगे। इसमें क्या है, आपको बहुत सी वीडियो मिलेंगी, जिसमें आपको मैथ से रिलेटेड वीडियो भी मिलेंगी, शॉर्ट ट्रिक वगैरह, और हर चीज़ की आपको इसमें ट्रिक्स द्वारा वीडियो दी जाएंगी। तो इसमें भी आप फेसबुक में ज्वाइन हो सकते हैं। तो ये है इसकी लिंक, और ये सभी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, ताकि इसमें आप क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। चलिए बढ़ते हैं फ्रेंड्स, तो आप हमारे QK चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो धन्यवाद फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।